पशुपतिनाथ महादेव मंदिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नेपाल नहीं मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव है और ये शिवना नदी से प्रकट हुए अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है। ठीक है, मतलब 8 मुख होंगे इनके और ये नेपाल के नहीं, कहाँ के, ये मंदसौर के। ठीक है, तो हम देखें तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये शिवना नदी के तट पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि ये जो पशुपतिनाथ महादेव जी है ये कहाँ से, शिवना नदी से ये प्रकट हुए थे और इनके कितने मुख है, अष्टमुख। ठीक है, अष्टमुख है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना कौन सा होगा, मंदसौर जिले में स्थित है और यह पशुपतिनाथ मंदिर जो है शिवना नदी से प्रकट हुए, ऐसा हमें जानकारी धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में पशुपतिनाथ का मेला भी यहाँ पर मंदसौर जिले में लगता है। पशुपतिनाथ महादेव का मेला जो है किस जिले में लगता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मंदसौर में होना चाहिए। ठीक है, मंदसौर जिले में हम देखेंगे कि ये जो पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है किस नदी के तट पर स्थित है, शिवना नदी के, और ये भारत का, या हम बोल सकते हैं ये कौन सा, भारत का एकमात्र या विश्व में दूसरा है। ठीक है, पूरे विश्व में पहला कहाँ पर है, नेपाल में। पहला पशुपतिनाथ का मंदिर जो होगा नेपाल में होगा और दूसरे नंबर का जो पशुपतिनाथ का मंदिर है ये कहाँ पर, मंदसौर जिले में। ठीक है, तो भारत का एकमात्र और विश्व की अगर बात करूं तो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पूरे विश्व में केवल 2 ही पशुपतिनाथ के या पशुपतिनाथ महादेव मंदिर स्थित है। पहला कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। नेपाल के अलावा हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। तो ये भारत का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर है और यहाँ पर प्रति वर्ष मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, मंदसौर जिले के अतिरिक्त कहाँ पर मंदिर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, तो आप माइंड में फिट कर लेना। ठीक है, ये नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, यहाँ पर भी ये स्थित है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ का मेला यहाँ पर लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हम यहाँ पर इस मेले में घूमे पशुपतिनाथ का मेला, यहाँ पर प्रति वर्ष मेला आयोजित होता है। ठीक है, पशुपतिनाथ का मेला आप देख लीजिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा देश का पहला कुबेर मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। कुबेर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसे हम धन का मंदिर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर शिव और जो धन के देवता है ये एक साथ यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, कौन सा मंदिर यहाँ पर स्थित है, कुबेर मंदिर। मंदसौर जिले में कौन सा मंदिर स्थित है, कुबेर मंदिर स्थित है और यहाँ पर भगवान शिव और धन के जो देवता है ये एक साथ इस मंदिर के अंदर जो है विराजमान है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मतलब यदि आपको धन की आवश्यकता है या किसी देवता से आपको धन की प्राप्ति चाहिएगा या उनसे आपको मन्नतें मांगनी हो तो आप कहाँ चले जाओगे, मंदसौर जिले में कुबेर मंदिर में, जहाँ पर भगवान शिव और धन के देवता एक साथ विराजमान हैं। इनसे आप धन की प्राप्ति के लिए अपना जो है उनसे विनती कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गुप्तकालीन यहाँ पर सूर्य मंदिर भी स्थित है। गुप्तकालीन मतलब गुप्त काल, ये गुप्त के समय में जो आप देखेंगे तो सूर्य मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा हम देखें तो जो रावण की पत्नी कौन, मंदोदरी। ठीक है ना, मंदोदरी का यहाँ पर जन्म स्थली है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी और मंदसौर जिले में, मंदसौर में उनका जन्म हुआ था। किसका, मंदोदरी, कौन, रावण की पत्नी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मंदसौर जिले में हुआ था। ठीक है, लंका नरेश का हम इसको ससुराल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो रावण है, लंका के जो नरेश है, रावण जो है उनका ससुराल है कौन सा, मंदसौर। मंदसौर जिले में आप यदि देखेंगे तो रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थल माना जाता है और यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता है मंदसौर में। मंदसौर के जो लोग हैं वो रावण की पूजा करते हैं। तो दशहरे के दिन यदि आप मंदसौर में जाओगे तो मंदसौर के जो लोग हैं वो अपने दामाद अर्थात रावण की यहाँ पर पूजा
करते हैं, रावण के पुतले का दहन यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो रावण की पत्नी का जन्म स्थान या मंदोदरी का जो जन्म स्थान होगा वो कहाँ है, आपके मंदसौर में। ठीक है, तो मंदसौर का जो है, ये मंदसौर जो है रावण लंका के नरेश कौन, रावण का ससुराल है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लंका नरेश है इनका ससुराल होने के कारण जो है मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। ठीक है, तो यदि आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि लंका नरेश रावण की पूजा किस जिले में की जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मंदसौर में। या लंका नरेश जो रावण है उनकी पत्नी का, जो मंदोदरी पत्नी है उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, मंदसौर में। ठीक है, और मंदसौर में रावण का दहन नहीं किया जाता, उनके पुतले का दहन नहीं किया जाता, वहां पर क्या किया जाता है, पूजा की जाती है। ठीक है, भगवान के रूप में उन्हें माना जाता है और उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, दशहरे के दिन यहाँ पर मेले के रूप में यहाँ पर आयोजित होता है और लोग बाग जो है रावण की यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इसके के साथ में यदि आप देखोगे तो यहाँ यशोवर्मन का यहाँ पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। यशोवर्मन पुरातात्विक जो है ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आपके मंदसौर जिले में। यशोवर्मन पुरातात्विक जो संग्रहालय है इसमें हम बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्यों को एक साथ या इकट्ठा करके या संग्रहित करके यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है, यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन पुरातात्विक संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए, मंदसौर जिले में होना चाहिए। मंदसौर जिले में इंदरगढ़ में है, ये कहाँ पर है, मंदसौर जिले के इंदरगढ़ नामक स्थान पर यदि आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये जो यशोवर्मन पुरातात्विक संग्रहालय जो यहाँ पर इसके स्थल है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ में यदि अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए यशोवर्मन का अभिलेख, यशोवर्मन का अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मंदसौर। अभिलेख का मतलब ये होता है कि वहां पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ भाषाओं में उसको जो पत्थर है पत्थर के ऊपर खुदा हुआ है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अभिलेख। ठीक है, मतलब उनका लिखित साक्ष्य यहाँ पर मौजूद है या इस संग्रहालय में यहाँ पर संग्रहित करके वो साक्ष्य रखा गया है, लिखित साक्ष्य। ठीक है, तो यशोवर्मन का अभिलेख या फिर अशोकवर्मन का अभिलेख यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर यशोवर्मन के जो अभिलेख है आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, उसी के साथ में हम देखें तो मंदसौर जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है। स्लेट का उत्पादन या स्लेट की जो है पेंसिल बनाने का कारखाना है। स्लेट का मतलब क्या होगा, आप जो पेन खाते हो जिसको आप कलम कहते हो, ठीक है ना, बचपन में क्या कहते थे, कलम खरीद के लाते थे उसको खा जाते थे। ठीक है ना, लिखने में कम उपयोग करते थे और खाने में ज्यादा करते थे। और आज भी आप देखोगे तो खास करके जो गर्ल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो इसका सेवन कुछ ज्यादा करती है। ठीक है ना, तो पहले हम इनका जो है उपयोग लिखने के लिए करते थे, पट्टी के ऊपर लिखने का उपयोग करते थे और आज इसका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, आपने भी खाया होगा चोरी चोरी, जो आपके फादर जो है कलम ला के देते थे तो आपकी जल्दी खत्म होती थी, वो सोचते थे ये जाती कहाँ है, वो कहाँ जाती थी, पेट में जाती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि आपका प्रश्न हो ऐसा कि एक और बता दूं मध्य प्रदेश में एकमात्र है, ठीक है, स्लेट उत्पादन जिले के रूप में यहाँ पर इसको माना जाता है। ठीक है, स्लेट या पेंसिल बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में स्थित है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ स्लेट इस प्रकार से बनती है और उसके बाद में पैकिंग होने के बाद में हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ये निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो स्लेट बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में। ठीक है, आगे बढ़े, इसी के बाद में हम देखें यदि आपको स्लेट बनाने का एक बिजनेस भी आपको शुरू करना है तो इसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर ले लेंगे, कैसे हमें बिजनेस करना है, कैसे बनाया जाता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा हम देखें मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय
या जिसको हम इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर कॉलेज के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर स्थापित है? तो मंदसौर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय जो है वो किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मंदसौर जिले में होना चाहिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो कॉलेज है इसका नाम क्या है? के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंदसौर में स्थित है। जिस प्रकार आपका यूनानी महाविद्यालय, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में। उसी प्रकार यहाँ पर मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मंदसौर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। चंबल घाटी, यहाँ से एक तो हमने देखा मंदसौर शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? शिवना नदी। शिवना के अलावा यहाँ पर चंबल नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और चंबल नदी पर यहाँ पर कुछ परियोजनाएं स्थापित की गई है। ठीक है, जिसको हम चंबल घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मंदसौर जिले में स्थित है। और मंदसौर जिले में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत एक मिशन या ये परियोजना है जिसका आप शुभारंभ देखेंगे तो 1922 में किया गया। कब किया गया? 1922 से लेकर 54 में इसको किया गया। और इस परियोजना या इस नदी घाटी परियोजना का जो लाभ जो होगा वो मध्य प्रदेश और राजस्थान को होगा। ठीक है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इस नदी घाटी परियोजना का यहाँ पर इन्होंने शुभारंभ किया है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें तो इससे हमारे मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से लाभान्वित होंगे? यदि आपका ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहला आंसर हमारा रतलाम होगा, रतलाम के बाद में मंदसौर होगा, मंदसौर के बाद में नीमच के बाद में भिंड, मुरैना और ग्वालियर। ठीक है, कौन कौन से? तो चंबल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित जिले के बारे में अगर पूछ ले तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रतलाम, मंदसौर, नीमच, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। इतने